आज एक बेसिक राग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोग इसको देखें और अच्छी तरह से इसको सीखें, इसकी बारीकियाँ को समझें। ये राग यमन कल्याण है। इससे पहले मैंने थाट का वीडियो बनाया था, 10 थाट का, कि 10 थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं और 10 थाट के नाम क्या हैं, ये सारा मैंने बताया था। इसमें कल्याण थाट मैंने बताया था। तो ये राग कल्याण थाट से उत्पन्न राग है, राग यमन कल्याण, जो कि बहुत ही प्राचीन राग है और बहुत कर्णप्रिय राग है। और आजकल जितने भी बॉलीवुड में गाने सब आ रहे हैं, ये सारे के सारे इस राग में ज़्यादातर आ रहे हैं। तो यमन कल्याण बहुत ही सुंदर राग है, बहुत ही कर्णप्रिय राग है। और इस राग के बारे में आज इसका परिचय मैं करवा रहा हूँ और आने वाले वीडियो में मैं इसका नोटेशन बताऊँगा। तो पहले मैं इनका परिचय बताऊं और इनमें लगने वाले जो स्वर हैं, इनकी जो चलन है, इन सब के बारे में आज बात करूंगा। आइए शुरू करता हूं। राग यमन कल्याण कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है और इसका वादी समाधि ग और नी है। गायन समय सायंकाल है और इसमें कुछ स्वर जो हैं वो सिर्फ एक तीव्र म ऐसा है जिसके कारण ये बिलावल से अलग होता है। जब बिलावल थाट में तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं तो कल्याण की उत्पत्ति होती है, रचना होती है। तो ये यमन कल्याण की बात कर रहा हूँ। यमन कल्याण में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, इसकी विशेषता है। और पग की संगति ज़्यादा होती है, ये चलन है। नीरे ग एक ऐसा स्वर समुदाय है जो बहुत ही इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये प्रयोग में आता है। और इसमें पौरे की संगति बहुत ज़्यादा देखी गई है, पग की संगति भी है। तो इस तरह से राग यमन कल्याण में जब आरोह हम गाते हैं तो वैसे तो ये राग संपूर्ण जाति की मानी जाती है, लेकिन जब हम इसका आरोह करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक तो सारे ग म प ध नि सा गाते हैं, दूसरा इसमें नी रे ग म ध और नी सा इस तरह से प्रयोग करते हैं। जब आरोहात्मक रूप से इसको गाते हैं तो इसको दो तरह से गाते हैं। एक में पंचम को वर्ज्य करके गाते हैं, षडज और पंचम, इन दोनों स्वरों को वर्जित करते हुए इसको गाया जाता है। और जब कभी सपाट तान लेना होता है तो संपूर्ण स्वरों को गाया जाता है, सारे ग म प ध नि सा। इस तरह से स्वरों को लगाया जाता है, दो तरह से इसका आरोह गाया जाता है। तो ये है इसका
परिचय, इसका पकड़। पकड़ का मतलब होता है कि छोटा स्वर समुदाय, छोटा स्वर का समूह जिससे रागों को पहचाना जा सके, ये पकड़ कहलाता है। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता रहता है कि ये पकड़ है क्या और इसका प्रयोग क्या होता है। तो पकड़ का मतलब होता है कि ऐसा स्वर समुदाय, ऐसा चयनित स्वर जिससे रागों की छाया आए, रागों को पहचाना जा सके, इसे पकड़ कहते हैं। राग में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको जानना अनिवार्य होता है, जैसे कि जाति। मैंने कहा जाति क्या है, तो जाति का मतलब होता है कि रागों की संख्या कितनी, राग में लगने वाले स्वरों की संख्या कितनी है, ये निर्धारित करता है जाति। यदि 5 स्वर लग रहा है किसी राग में तो वो औडव जाति का राग कहलाएगा। यदि किसी में 6 स्वर लग रहा है तो वो षाडव जाति का राग, 7 स्वर लग रहा है तो संपूर्ण जाति का राग। तो इसमें 7 स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब ये संपूर्ण जाति का राग है। इस तरह से और भी इसमें बहुत हैं। मैंने बताया गायन समय, तो गायन समय तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। गायन समय से समझते हैं कि कोई चयनित समय होता है, फिक्स समय होता है, जिससे ये समझा जाता है कि इस राग को इस समय में गाना उचित होता है, माना जाता है। बस ये सैद्धांतिक नियम है। इसी तरह से वादी संवादी इसमें आता है। तो वादी संवादी का मतलब क्या होता है? वादी का तात्पर्य है कि ऐसा स्वर, राग में ऐसा स्वर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता हो, प्रयोग में आता हो। इसको मुख्य स्वर भी कह सकते हैं, प्रधान स्वर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये वादी है जो जिनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसी तरह संवादी आता है। तो संवादी का मतलब होता है कि इनके बाद जिन स्वरों का प्रयोग ज़्यादा होता है वो संवादी कहलाता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें जो डेफिनेशन है ये तो आप लोग याद कर लेंगे, ऐसे ही परिभाषा। मुख्य बात इसमें आती है कि राग परिचय की बात जो मैंने दिया, और इस तरह से राग को समझा जाना चाहिए और अध्ययन कीजिए। आइए कुछ स्वरों को मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें स्वर किस तरह से लगेंगे, जो मैंने बोलकर बताया। मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें कि हारमोनियम में इसका जो आरोह अवरोह है वो किस तरह से प्रयोग में लाएंगे और किस तरह से इसको बजाते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कि इन राग यमन कल्याण में किस तरह से इसका आरोह अवरोह लग रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था कि बिलावल में जब तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है तो कल्याण राग की उत्पत्ति होती है। लेकिन यमन कल्याण की बात हो रही है तो यमन कल्याण में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आरोह अवरोह किस तरह से बजाएंगे। तो जैसे बिलावल बजाते हैं, बिलावल में सारे ग म प ध नि सा शुद्ध स्वर प्रयोग करते हैं, बस वही प्रयोग करेंगे। जैसे ये बिलावल का स्वर हुआ। बिलावल में ऐसे स्वर लगाते हैं, शुद्ध मध्यम लगाते हैं, लेकिन
कल्याण में क्या है कि शुद्ध मध्यम नहीं लग करके तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इस चीज को समझेंगे, देखिए कैसे। ये स्वर लगता है, फिर आने वक्त में भी ये तीव्र मध्यम लगने से कल्याण राग होता है। अब देखिए, ये तो एक तरह से राग का स्वर आरोह अवरोह हुआ। दूसरी तरह से आरोह अवरोह कैसे बजाते हैं, इस तरह से स्वर लेते हैं, सा नी धा प म ग रे सा। या फिर ले सकते हैं सा नी धा प म ग रे नी रे सा। नी रे ग म ध नि सा। मैंने कहा था कि पंचम स्वरों को वर्जित करके आगे बढ़ते हैं, नी और षडज को भी, नी रे ग म ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। आने वक्त में आप लगा सकते हैं सा नी ध प म ग रे प रे ग रे सा। तो मैंने कहा था कि परे की संगति होती है, तो परे, प से आप रे पर आ सकते हैं। देखिए, आरोह में जो दूसरा तरीका है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है तरीका, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो तरीका है, उसमें सा और प यानी कि षडज और पंचम को वर्जित करके आगे बढ़ा जाता है, नी रे ग म ध नि सा। किंतु वापस अवरोहात्मक ढंग से जब हम प्रयोग करते हैं, अवरोह जब बजाते हैं, तो उसमें पंचम वर्ज्य नहीं होता है और ना ही षडज। देखिए कैसे, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये दोनों तरीका इसमें प्रयोग किया जाता है। परे की संगति ज्यादा होती है, प की भी होती है, नी रे ग इसकी संगति ज्यादा होती है इस राग में, नी रे सा। इस स्वर का भी प्रयोग होता है, जिससे पता चलता है कि ये राग यमन कल्याण है। और सा नी ध प म ग म ग रे सा। इस तरह से शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। आइए इसका पकड़ देखें। तो पकड़ के बारे में मैंने पहले भी कहा कि पकड़ का मतलब होता है कि जिसे रागों को पहचाना जा सके, ऐसा स्वर समुदाय जिससे रागों को पहचाना जा सके। तो इसमें बहुत सारे इसमें आपने देखा है कि स्वर संगतियां किस किस तरह से हो रही है। तो आप उन्हें प्रयोग करके आप पकड़ बना सकते हैं, लेकिन पकड़ यदि फिक्स ही रखें जो किताब में लिखा गया है तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे बहुत जगह ये देखा जाता है कि पकड़ भी बहुत अलग अलग तरह से लिखा जाता है, हर किताब में अलग अलग पकड़ लिखा जाता है। तो इससे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कुछ लिखा है, वहाँ पे कुछ लिखा है। बस इसी वजह से मैंने बताया कि पकड़ बनाया जाता है एक्चुअली जो जिससे रागों की छाया आती है, राग पहचानी जाती है। बस
इन्हीं बात के लिए, इसी बात के लिए यहाँ पे दिखाया, मैंने बताया है कि स्वर जो हैं पकड़ के वो आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से होता है। तो जो छाया आती है जिससे रागों की पहचान हो, ऐसा स्वर समुदाय आप चूज करें और फिर उसको बनाएं। जैसे नी रे गा रे नी रे सा आप बना सकते हैं, या नी रे गा मा धा प मा गा प नी रे गा रे प रे गा नी रे सा, इस तरह से आप बना सकते हैं। नी रे गा रे प रे गा रे नी रे सा। तो ये राग यमन कल्याण का पकड़ है और इस तरह से आप खुद भी बना सकते हैं। उसकी चलन को देखिए, समझिए राग की किसमें ज़्यादा छाया आती है। तो इसमें नीरे सा, नीरे ग बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा कि इस राग में कैसे स्वर प्रयोग किए गए हैं, स्वर की चलन क्या है। आप लोग जो भी इस वीडियो में बताया गया है इसको देखते हुए अभ्यास कीजिए और आगे आने वाले वीडियो में इसी राग पर आधारित एक बंदिश मैं दूंगा और उसका नोटेशन के सहित मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से गाया जाता है। इस वीडियो में आप लोग देखिए, सीखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।